जिम्मेवारी लें, आप लोगों को बैठाइए, इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, वो तो भाग के आएगा, अप्लाई भाग के आएगा ना। लेकिन आप कहोगे सर आप ही सब कुछ कर लीजिए, मेरी सारी टीम को फोन करके आप ही बुला लीजिए, आपके कहने पे आएंगे, हॉल भी आप ही बुक करा दीजिए, सब कुछ आप करा दीजिए, तो पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बना बनाया सिस्टम है, तो वो नया सिस्टम में क्यों घुसेगा जब इतने सारे लोग उसको चाहने वाले और बुलाने वाले हैं। तो जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी? स्वयं को लेनी ही पड़ेगी। आपको सीपी दुनिया की ताकत में कोई बना सकता है तो वो कौन है? अपने आप। आपको कोई भी रोक भी नहीं सकता जब आप अगर सीपी बनना चाहें तो, ना कोई डाउनलाइन को, ना कोई अपलाइन। आपको पता है इस बात का भी? क्योंकि हमारे इंडिया में टांग खींचने वाले लोग ज्यादा है। कोई एक बढ़ता है तो टांग खींचने वाला दूसरा मिल ही जाता है। तो जब टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे सीपी बनना है, तो टांग खींचने से आपको रुकने वाले हैं कि उसको भी आप पछाड़ के आगे निकलने वाले हैं। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता तब, अभी स्विमिंग पूल में कोई पानी में गिर जाएगा तो कोई नहीं मरेगा, मरता तब है जब तैरना नहीं आता। बिजनेस में भी कोई फेल नहीं होता, फेल तब होता जब बिजनेस करना नहीं आता। ये है असली बात। आपको बिजनेस नहीं करना आता तो आप वही लेवल पर लटके रहेंगे। अगर आपको बिजनेस करना आता है तो आप आगे बढ़ते रहेंगे और आप अपने टॉप लेवल को हासिल कर लेंगे। होता क्या है, कई बारी हमें आता जरूर है, लेकिन हमें उतना आता है जिस लेवल पर बैठे हैं। अगर अगले लेवल पर जाना है तो अगले लेवल की नॉलेज अलग होती है। अगर हम 10th क्लास में हैं तो 11th के एग्जाम नहीं दे सकते, 11th में है तो +2 के एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी क्लासेस अलग होती हैं। यहां पर आप रूबी बन गए, रूबी से चेयरमैन की जर्नी में कुछ नया सीखना पड़ेगा। प्लान नहीं बदलेगा। कहीं कहेंगे सर रूबी तक जो मुझे प्लान आता था तो चेयरमैन पे कुछ नया प्लान है क्या? प्लान वही है। सिल्वर को भी हम वही प्लान देते हैं तो चेयरमैन को भी वही प्लान देते हैं, प्लान वही है। बदलाव कहां आएगा? लीडरशिप क्वालिटी में आएगा कि नहीं आएगा? एक सिल्वर के काम करने का तरीका, एक रूबी के काम करने का तरीका, एक चेयरमैन के काम करने का तरीका और एक सीपी के काम करने के तरीके में फर्क होता है। इसी गलती के कारण कि जब मैं उस लेवल पर जाऊंगा तो मैं भी ये करके दिखाऊंगा, हम उस लेवल पर नहीं जा पाते। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। अगर आपको रूबी से चेयरमैन बनना है तो आप चेयरमैन को देखिए कि वो क्या करता है, चेयरमैन को कॉपी करना शुरू कर दो, आप चेयरमैन बन जाएंगे। और चेयरमैन से सीपी बनना है तो कुछ नहीं करना, आप सीपी का शेड्यूल देखिए, मॉर्निंग टू इवनिंग उसकी प्लानिंग क्या होती है। सारे सीपीज का ऐसे ही शेड्यूल बना रहता है कि नॉन स्टॉप फील्ड में रहते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग। कई बारी तो 2-2 रात तक उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, फ्लाइट में नींद पूरी करते हैं। क्या ऐसा शेड्यूल हमारा है? अगर है तो अगले सीपी आप ही। 4 चीजों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक चीज कल हो चुकी है, वो है फर्स्ट इमोशन। फर्स्ट इमोशन। जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे टीम के साथ, जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे पब्लिक के साथ, जब तक कनेक्ट नहीं होंगे अपने आप के साथ, आपका अंदर से जब तक इमोशन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से उबलती हुई आग नहीं निकलेगी, बर्निंग डिजायर नहीं होगी, तब तक बिजनेस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? इमोशन। और दूसरा क्या है? मोटिवेशन। जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी कि ये स्टेज पर खड़े हुए लोगों में मेरा नंबर कब आएगा, जब तक ये मोटिवेशन नहीं आएगी कि फर्स्ट सोफे पर मुझे कब बिठाया जाएगा, जब तक ये मोटिवेशन नहीं आएगी कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तब तक आप आगे की प्लानिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्या था? इमोशन, सेकंड मोटिवेशन, और तीसरा है एजुकेशन। तो तीसरा पार्ट अभी चल रहा है। हमें करना क्या है? इमोशन से क्लियर होगा वाई जो कल का टॉपिक था, लेकिन हाउ क्लियर कब होगा? एजुकेशन से। सर मैं भी चाहता हूं सीपी बनूं, मैं भी चाहता हूं 10 लाख मंथली कमाऊं, मैं भी चाहता हूं मेरे पास मर्सिडीज, BMW, जैगवार हो, लेकिन कैसे?
एजुकेशन का रोल है। और चौथा स्टेप वो है कैलकुलेशन। इमोशन, मोटिवेशन, एजुकेशन और कैलकुलेशन। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे डेप्थ में टीम को लेकर के कैसे जाना है, लीडर से काम कैसे कराना है, और विड्थ का बैलेंस नहीं बनाएंगे तो मोटा पे आउट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोग लेवल लेकर के बैठ के पे आउट नहीं बनता, इट मींस कैलकुलेशन की कमी है। हैबिट्स ऑफ गुड नेटवर्कर। आदतें होनी चाहिए कि नेटवर्कर में कौन कौन सी। अगर ये 4 आदतें आपके अंदर नहीं हैं तो आपका नया बिजनेस नहीं होगा, आप पुराने लोगों में ही घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले है प्रोस्पेक्टिंग। कितने लोग हर महीने नए लोगों की भर्ती करते रहते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, चाहे वो किसी के नीचे ही लगा रहे हैं आप, लेकिन खुद से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हाथ खड़ा करेंगे एक बार, तो बाकी लोग ज्वाइनिंग ही नहीं करते। 4-5 आईडी अप्लाई में लगा दी, उसी में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है? कई बार तो हम ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, 5 आईडी लगा के छठी को सुपरस्टार निकाल दिया, ऊपर वाले बैठ गए, प्रोफे टी शर्ट पहन के आ जाता मैं भी सुपरस्टार हूं। उसको ये नहीं पता सुपरस्टार का परसेंटेज कितना होता है कि नहीं? ऐसे लोग। प्रोस्पेक्टिंग, अगर आपको नए लोग टीम में लाने आते हैं तो सारी प्रॉब्लम खत्म है, सारी प्रॉब्लम खत्म है। जो भी वीकर टीम है उसमें नए लोग ऐड करते जाओ, उनको नहीं करना था खुद ऐड कर दो, नीचे जाकर के कर सकते हैं, कहीं भी टीम बना सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग वाला जहां खड़ा होता है, अमिताभ बच्चन की तरह बोलता है, जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। जहां खड़े हैं वहीं से हमारा बिजनेस स्टार्ट तब होगा जब आपको प्रोस्पेक्टिंग को हम ज्वाइनिंग भी बोलते हैं, रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। लोगों को लाना टीम के अंदर, टीम का साइज बड़ा करना, ये तभी पॉसिबल है जब आपको अजनबी और नए लोगों से बात करना आता हो। एक ट्रेन में 2 लोग 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, मुंह ताकते रहेंगे एक दूसरे का, घूम के देखते रहेंगे, होता है सब। और कुछ लोग एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भी दोस्ती कर लेते हैं, उनको बात करनी आती है। डायरेक्ट सेलिंग बात करने का बिजनेस है, दोस्ती करने का बिजनेस है। दोस्त बन गए तो आपकी बात सुन लेगा और आपसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वही होती है। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति, मान के चलते हैं कि एमपी से और झारखंड में आया हुआ है और उसको अपने ही एरिया का कोई बंदा मिल गया ट्रेन में, तो बात स्टार्ट हो जाती है। आप कहां से? मैं भोपाल से। अरे मैं भी भोपाल से हूं। फिर उनकी बात स्टार्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन बन जाता है, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए एक चीज के साथ, सेम लोकेशन। तो कनेक्टिंग में विचार मिलाने पड़ते हैं। तो विचार मिलाना सीख लो, विचार मिलाना सीख लो, जबरदस्ती विचार मिलाना सीख लो, आपसे कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट होगा तो कन्विंस हो जाएगा। अंधेरे में अगर कोई कहे कि आपको बल्ब जगाना है तो हमें बटन नहीं मिलता, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हो पाते। और जब तक आप दीवार पे उंगली मारते रहोगे बल्ब जगेगा, जब तक उस बटन पे उंगली नहीं जाती तब तक बल्ब नहीं जगेगा। इसलिए हम लोग हवा में बातें करते रहते हैं, उस सामने वाले से कनेक्ट नहीं होते, इसलिए वो ज्वाइन नहीं होता। और जब सही जगह पर आपका हाथ गया, सही जगह पर आपने कनेक्ट कर दिया, लाइट तुरंत आ जाएगी। क्लियर?